नमस्ते। आपका स्वागत है इस चैनल पर जहां शब्द कम होते हैं और अनुभूति गहरी होती है। मैं हूं आपका साथी इस यात्रा में और आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य में जिसे अक्सर गलत समझा गया है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र। क्या यह केवल विनाश की अग्नि है या फिर वह गहन मौन जहां से चेतना जन्म लेती है? आज का यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगा बल्कि आपको भीतर की ओर मोड़ देगा, जहां दृष्टि आंखों से नहीं चेतना से होती है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, मन को शांत रखिए और इस मौन यात्रा में मेरे साथ बने रहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली दृष्टि वास्तव में विनाश के लिए नहीं बल्कि गहन मौन के लिए जानी जाती है? जब भी भगवान शिव के तीसरे नेत्र की बात होती है, हमारे मन में अग्नि, प्रलय और संहार की छवि उभर आती है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। शिव का तीसरा नेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं बल्कि उस परम शांति, गहन चेतना और दिव्य ज्ञान का द्वार है, जहां शब्द, विचार और अहंकार सब शांत हो जाते हैं। इस कथा में हम शिव के तीसरे नेत्र को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे, एक ऐसी दृष्टि जो हमें बाहरी संसार से हटाकर भीतर की अनंत यात्रा पर ले जाती है, विनाश से परे। तीसरे नेत्र का वास्तविक उद्देश्य। आम धारणा यह है कि शिव का तीसरा नेत्र खुलते ही सब कुछ भस्म हो जाता है, लेकिन वास्तव में यह नेत्र भौतिक वस्तुओं को नहीं बल्कि अज्ञान, भ्रम और माया को जलाता है। यह वह दृष्टि है जो सत्य और असत्य के बीच का अंतर स्पष्ट करती है। जब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है, तब वह संसार को नष्ट नहीं करता बल्कि उसे उसके वास्तविक स्वरूप में प्रकट करता है। यह नेत्र हमें सिखाता है कि सच्चा विनाश बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। अहंकार का, भय का और अज्ञान का। ज्ञान की आंख, अंतर्दृष्टि और अंतर्ज्ञान। शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान की आंख कहलाता है। आधुनिक विज्ञान इसे पीनियल ग्रंथि से जोड़ता है, जिसे अंतर्ज्ञान और चेतना का केंद्र माना जाता है। प्राचीन आर्षियों ने इसे आज्ञा चक्र कहा, वह स्थान जहां भीतर की दृष्टि जागृत होती है। जब यह नेत्र सक्रिय होता है, तब मनुष्य केवल आंखों से नहीं बल्कि चेतना से देखने लगता है। उसे घटनाओं के पीछे छिपे सत्य, जीवन के पैटर्न और कर्म के गहरे रहस्य समझ में आने लगते हैं। यह दृष्टि हमें बताती है कि वास्तविक ज्ञान बाहर नहीं, भीतर छिपा है। सृष्टि से पहले का मौन। ब्रह्मांडीय विराम। हर सृजन से पहले एक गहन शांति होती है। शिव उस मौन के स्वामी हैं। उनका तीसरा नेत्र उसी शून्य का प्रतीक है, जहां से सभी संभावनाएं जन्म लेती हैं। यह वह क्षण है जब कुछ भी नहीं है, फिर भी सब कुछ संभव है। शिव ध्यान में लीन होकर उस मौन को धारण करते हैं और वही मौन सृष्टि का आधार बनता है। जब हम अपने जीवन में रुककर उस शांति को अनुभव करते हैं, तब हम भी सृजन के उस स्रोत से जुड़ जाते हैं। शिव, परम ध्यानकर्ता और मौन का स्वरूप। भगवान शिव को योगी कहा जाता है क्योंकि वे निरंतर ध्यान की अवस्था में रहते हैं। उनका तीसरा नेत्र उस ध्यान की चरम अवस्था है जहां विचार समाप्त हो जाते हैं और केवल चेतना शेष रहती है। यह हमें सिखाता है कि हर क्रिया से पहले स्थिरता आवश्यक है। जब मन शांत होता है, तभी सही निर्णय और सच्चा कर्म संभव होता है। शिव का मौन हमें यह संदेश देता है कि शांति कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। दिव्य चेतना और एकत्व का अनुभव। तीसरा नेत्र केवल व्यक्तिगत ज्ञान का द्वार नहीं बल्कि सार्वभौमिक चेतना से जुड़ने का माध्यम है। जब यह दृष्टि खुलती है, तब मैं और तुम का भेद मिटने लगता है। व्यक्ति स्वयं को संपूर्ण ब्रह्मांड का हिस्सा अनुभव करता है। अहंकार धीरे धीरे विलीन हो जाता है और एकत्व का भाव प्रकट होता है। यही शिव तत्व है, जहां द्वैत समाप्त होता है और केवल अद्वैत शेष रहता है। आध्यात्मिक जागरण का मार्ग। जीवन में प्रयोग। शिव के तीसरे नेत्र की शिक्षा केवल कथा या प्रतीक नहीं बल्कि जीवन में उतारने योग्य सत्य है। प्रतिदिन कुछ क्षण मौन में बैठना, श्वास पर ध्यान देना और विचारों को शांत होने देना। ये छोटे छोटे अभ्यास हमें उस आंतरिक दृष्टि के करीब ले जाते हैं। जब हम जागरूक होकर जीते हैं, तब जीवन की भागदौड़ में भी भीतर शांति बनी रहती है।
यही तीसरे नेत्र की कृपा है, अव्यवस्था में भी स्थिरता। शिव का तीसरा नेत्र हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी नियंत्रण में नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता में है। यह मौन, यह शांति और यह दृष्टि हर व्यक्ति के भीतर विद्यमान है। आवश्यकता केवल उसे पहचानने और जागृत करने की है। जैसे जैसे हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, हम समझने लगते हैं कि शिव कोई दूर की सत्ता नहीं, बल्कि हमारे भीतर की चेतना है। यही इस दिव्य मौन का सबसे गहरा रहस्य है। मौन की साधना, भीतर उतरने का द्वार। पिछले भाग में हमने जाना कि शिव का तीसरा नेत्र विनाश नहीं, बल्कि चेतना का प्रतीक है। अब प्रश्न उठता है, इस मौन को हम अपने जीवन में कैसे अनुभव करें? शिव का तीसरा नेत्र किसी बाहरी क्रिया से नहीं खुलता, यह भीतर की साधना से जागृत होता है। जब मन निरंतर विचारों से भरा रहता है, तब तीसरा नेत्र सुप्त रहता है। लेकिन जैसे ही हम मौन को स्वीकार करते हैं, वैसे ही भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेने लगती है। यह मौन डरावना नहीं होता, बल्कि अत्यंत सुकून देने वाला होता है। विचारों की अग्नि और चेतना का प्रकाश। शिव के तीसरे नेत्र की अग्नि बाहर की दुनिया को नहीं जलाती, वह विचारों की भीड़ को भस्म करती है। जब यह अग्नि प्रज्वलित होती है, तब अनावश्यक भय, भ्रम और इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। व्यक्ति पहली बार अपने विचारों को बाहर से देखने लगता है। उसे यह समझ आने लगता है कि वह विचार नहीं है, बल्कि विचारों का साक्षी है। यही तीसरे नेत्र का वास्तविक प्रकाश है, जो हमें स्वयं से परिचित कराता है। आज्ञा चक्र, आज्ञा नहीं, जागरूकता योग शास्त्र में तीसरे नेत्र को आज्ञा चक्र कहा गया है। आज्ञा का अर्थ आदेश नहीं, बल्कि जागरूकता है। यह चक्र तब सक्रिय होता है जब व्यक्ति जीवन को प्रतिक्रियाओं से नहीं, समझ से जीने लगता है। क्रोध आए तो वह उसे देखता है, भय आए तो वह उससे भागता नहीं। इस देखने की प्रक्रिया में ही तीसरा नेत्र धीरे धीरे खुलता है। यह दृष्टि हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति अस्थायी है, लेकिन चेतना शाश्वत है। समय और अहंकार से परे की अनुभूति। जब तीसरे नेत्र की ऊर्जा जागृत होती है, तब समय का बोध बदलने लगता है। बीते हुए कल का बोझ और आने वाले कल की चिंता कमजोर पड़ जाती है। व्यक्ति वर्तमान में जीने लगता है। इसी के साथ अहंकार भी ढीला पड़ता है। मैं की सीमाएं फैलने लगती हैं और व्यक्ति स्वयं को केवल एक शरीर नहीं, बल्कि चेतना का प्रवाह अनुभव करता है। यही वह अवस्था है जिसे शिव तत्व कहा गया है। मौन में छिपा उत्तर। हम जीवन भर प्रश्न पूछते रहते हैं, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है? लेकिन तीसरा नेत्र सिखाता है कि सभी उत्तर मौन में छिपे हैं। जब हम प्रश्न पूछना छोड़ देते हैं और बस उपस्थित रहते हैं, तब उत्तर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि चेतना की स्वाभाविक अवस्था है। शिव का मौन हमें यही सिखाता है कि शब्दों से परे भी एक सत्य है। दैनिक जीवन में तीसरे नेत्र की उपस्थिति। तीसरे नेत्र का अर्थ यह नहीं कि हम संसार छोड़ दें। इसका अर्थ है संसार में रहते हुए भी उससे बंधे न रहे। जब हम निर्णय लेते समय थोड़ी देर रुकते हैं, जब प्रतिक्रिया देने से पहले सांस लेते हैं, तब तीसरे नेत्र की ऊर्जा हमारे भीतर कार्य कर रही होती है। यह हमें संतुलन सिखाती है, न अत्यधिक आसक्ति, न पूर्ण वैराग्य। शिव तत्व की ओर एक और कदम। शिव का तीसरा नेत्र कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम भीतर के मौन से जुड़ते हैं, वैसे वैसे जीवन अधिक स्पष्ट, सरल और सार्थक होता जाता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि यह आंतरिक दृष्टि कैसे कर्म, संबंध और जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह रूपांतरित कर देती है, और कैसे शिव का मौन हमारे कर्मों में करुणा बनकर प्रकट होता है। भाग 3। कर्म, करुणा और शिव के तीसरे नेत्र की जागृति दृष्टि का रूपांतरण। जब देखने का अर्थ बदल जाता है, अब तक हमने शिव के तीसरे नेत्र को मौन, चेतना और आंतरिक जागरूकता के रूप में समझा। इस भाग में हम देखेंगे कि जब यह दृष्टि जीवन में उतरती है, तो हमारे कर्म कैसे बदलने लगते हैं। तीसरा नेत्र खुलने का अर्थ यह नहीं कि संसार से दूरी बन जाए, बल्कि यह कि संसार को देखने का ढंग बदल जाए।
जहां पहले हम केवल स्वार्थ से देखते थे, वहां अब समझ और संवेदना जन्म लेती है। यही वह क्षण है जब दृष्टि करुणा में बदलने लगती है। कर्म और चेतना, प्रतिक्रिया से उत्तरदायित्व तक सामान्य मनुष्य परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करता है, लेकिन तीसरे नेत्र की जागरूकता हमें उत्तरदायी बनाती है। जब भीतर का नेत्र सक्रिय होता है, तब व्यक्ति समझने लगता है कि हर कर्म का प्रभाव केवल बाहर नहीं, भीतर भी पड़ता है। इसलिए कर्म जल्दबाजी में नहीं, सजगता से होने लगते हैं। शिव का तीसरा नेत्र हमें सिखाता है कि सच्चा कर्म वही है जो चेतना से जन्म ले, न कि आवेग से। करुणा, तीसरे नेत्र का स्वाभाविक फल अक्सर करुणा को भावुकता समझ लिया जाता है, लेकिन शिव तत्व में करुणा गहरी समझ से आती है। जब हम तीसरे नेत्र से देखते हैं, तब हमें यह अनुभव होता है कि सामने वाला भी उसी चेतना का अंश है। तब क्रोध, द्वेष और घृणा टिक नहीं पाते। यह करुणा किसी उपदेश से नहीं आती, यह अनुभव से जन्म लेती है। यही कारण है कि शिव कठोर भी हैं और करुणामय भी, क्योंकि उनकी करुणा कमजोरी नहीं, जागरूकता है। संबंधों में तीसरे नेत्र की भूमिका, जब भीतर की दृष्टि जागृत होती है, तब हमारे संबंध भी बदलने लगते हैं। अपेक्षाएं कम होती हैं, स्वीकार बढ़ता है। हम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं और स्वयं को समझने लगते हैं। इससे संबंधों में संघर्ष घटता है और संवाद गहरा होता है। शिव का तीसरा नेत्र हमें सिखाता है कि संबंध नियंत्रण से नहीं, समझ से निभाए जाते हैं। भीतर से बाहर की यात्रा, इस भाग में हमने देखा कि शिव का तीसरा नेत्र केवल ध्यान तक सीमित नहीं रहता। वह हमारे कर्म, संबंध और दृष्टि को पूरी तरह रूपांतरित कर देता है। यह भीतर से बाहर की यात्रा है, जहां आंतरिक मौन बाहरी करुणा बनकर प्रकट होता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि यह जागरूकता मृत्यु, भय और अज्ञान से कैसे मुक्त करती है और कैसे शिव का तीसरा नेत्र हमें अमृता के बोध की ओर ले जाता है। भाग 4, मृत्यु, भय और अमर चेतना। शिव के तीसरे नेत्र का अंतिम रहस्य, मृत्यु का भ्रम और तीसरे नेत्र की दृष्टि। अब तक की यात्रा में हमने जाना कि शिव का तीसरा नेत्र हमारे कर्म, करुणा और संबंधों को कैसे रूपांतरित करता है। लेकिन इस दृष्टि की सबसे गहरी क्रांति तब होती है जब यह मृत्यु के भय को स्पर्श करती है। सामान्य मनुष्य मृत्यु को अंत मानता है, इसलिए भयभीत रहता है। पर शिव का तीसरा नेत्र मृत्यु को अंत नहीं, परिवर्तन के रूप में देखता है। यह दृष्टि बताती है कि जो जन्म लेता है वही बदलता है, लेकिन जो देख रहा है वह कभी नष्ट नहीं होता। काल पर विजय, महाकाल की समझ। शिव को महाकाल कहा गया है, समय के भी स्वामी। तीसरे नेत्र की जागरूकता में व्यक्ति समझने लगता है कि समय शरीर और मन पर चलता है, चेतना पर नहीं। जब यह बोध गहराता है, तब भविष्य का डर और अतीत का बोझ अपने आप ढीला पड़ने लगता है। व्यक्ति वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित हो जाता है। यही काल से मुक्ति है, समय से भागना नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठ जाना। भय का दहन, भीतर की सबसे बड़ी अग्नि शिव के तीसरे नेत्र की अग्नि सबसे पहले भय को भस्म करती है। भय मृत्यु का हो, असफलता का हो या अस्वीकार का, सभी भय अज्ञान से जन्म लेते हैं। जब भीतर की दृष्टि जागृत होती है, तब व्यक्ति भय को दबाता नहीं, बल्कि उसे देखता है। इस देखने मात्र से ही भय कमजोर पड़ जाता है। यही शिव की अग्नि है, शांत, स्थिर और अत्यंत प्रभावशाली। अमृता का बोध, शरीर नहीं, साक्षी तीसरे नेत्र की चेतना हमें यह अनुभव कराती है कि हम शरीर नहीं, बल्कि शरीर को देखने वाली चेतना है। शरीर बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वह अडिग रहता है। यही अमृता का वास्तविक अर्थ है। यह कोई शारीरिक अमृता नहीं, बल्कि चेतना की निरंतरता का अनुभव है। श्मशान और मौन, शिव का सबसे गहरा प्रतीक। शिव का श्मशान में वास करना भय का नहीं, बल्कि सत्य का प्रतीक है। श्मशान वह स्थान है जहां सभी दिखावे समाप्त हो जाते हैं। तीसरे नेत्र की दृष्टि हमें उसी श्मशान तक ले जाती है जहां अहंकार, पहचान और झूठी सुरक्षा जलकर राख हो जाती है। वहीं से सच्चा जीवन शुरू होता है। भाग
5. अंतिम भाग, पूर्ण मौन, पूर्ण स्वतंत्रता और शिव चेतना में विलय यात्रा का समापन नहीं, पूर्णता का आरंभ। यहाँ आकर ऐसा लग सकता है कि यात्रा समाप्त हो रही है, लेकिन वास्तव में यही वह बिंदु है जहाँ सब कुछ पूर्ण होता है। शिव के तीसरे नेत्र की यात्रा किसी मंजिल तक पहुंचने की नहीं, बल्कि उस सत्य को पहचानने की है जो सदा से उपस्थित था। जब भीतर का नेत्र पूरी तरह जागृत होता है, तब खोजने वाला और खोज दोनों विलीन हो जाते हैं। तब कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई उत्तर भी नहीं, केवल मौन रहता है। पर वह मौन शून्यता नहीं, पूर्णता है। पूर्ण मौन, जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, यह मौन साधारण चुप्पी नहीं है। यह वह स्थिति है जहां विचार उठते तो हैं पर बांधते नहीं, भावनाएं आती हैं पर उलझाती नहीं। यह तीसरे नेत्र की परिपक्व अवस्था है, जहां मन एक स्वच्छ आकाश बन जाता है और अनुभव बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। शिव इसी मौन में स्थित है, अचल, स्थिर और जागृत। यही मौन वास्तविक शक्ति है, क्योंकि यहां से ही हर सृजन जन्म लेता है। पूर्ण स्वतंत्रता, बंधनों से नहीं, पहचान से मुक्ति। अक्सर स्वतंत्रता को बाहरी परिस्थितियों से जोड़ दिया जाता है, लेकिन शिव का तीसरा नेत्र सिखाता है कि असली बंधन भीतर होते हैं, पहचान के, अपेक्षाओं के, डर के। जब तीसरा नेत्र पूर्ण रूप से जागृत होता है, तब व्यक्ति इन सभी पहचानों से मुक्त हो जाता है। वह किसी भूमिका तक सीमित नहीं रहता, न केवल पुत्र, न केवल माता, न केवल साधक। वह केवल होना बन जाता है। यही शिव स्वरूप है, न कर्ता न भोक्ता, केवल साक्षी भाव। इस अवस्था में व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन कर्ता नहीं बनता। जीवन घटता रहता है, लेकिन वह उससे चिपकता नहीं। सुख आता है, दुख आता है, पर दोनों गुजर जाते हैं। भीतर केवल साक्षी भाव शेष रहता है। यही गीता का कर्म योग है, और यही शिव के तीसरे नेत्र की अंतिम शिक्षा भी। यहां अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं बचता। शिव कोई दूर की सत्ता नहीं। इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि शिव कोई बाहरी देवता नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था है। तीसरा नेत्र कोई भौतिक आंख नहीं, बल्कि जागरूकता का प्रतीक है। जब यह जागरूकता स्थायी हो जाती है, तब जीवन ही साधना बन जाता है। उठना, बैठना, बोलना, चुप रहना, सब कुछ ध्यान बन जाता है। यही शिवत्व है। पूर्ण बोध, न कुछ पाना, न कुछ खोना। अंततः तीसरे नेत्र की यात्रा हमें इस बोध तक ले आती है कि न कुछ पाना था, न कुछ खोना था। जो खोज रहे थे वही हम स्वयं थे। यह बोध शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, इसे केवल जिया जा सकता है। यही कारण है कि शिव मौन है, क्योंकि सत्य बोलने से नहीं, मौन में प्रकट होता है। अंतिम समापन, मौन में ही उत्तर है। अब कोई अगला भाग नहीं, क्योंकि अब कोई प्रश्न नहीं। यदि इस पूरी यात्रा से कुछ शेष रहता है तो वह है ठहरना, देखना और मौन में रहना। शिव का तीसरा नेत्र हमें अंत में यही सिखाता है कि जब सब कुछ शांत हो जाता है, तभी वास्तविक दर्शन होता है। शिव ही शून्य है, शिव ही पूर्ण है। अगर इस यात्रा के अंत में आपके भीतर कुछ शांत हुआ है, अगर कुछ शब्दों से परे छू गया है, तो समझ लीजिए शिव का तीसरा नेत्र केवल कथा नहीं रहा। याद रखिए, शिव कोई दूर की सत्ता नहीं है। वह मौन, वह साक्षी भाव, वह स्थिर चेतना आपके भीतर भी मौजूद है। अगर यह वीडियो आपको भीतर तक ले गया तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम साथ मिलकर चेतना, रहस्य और सत्य की इस यात्रा को आगे बढ़ा सकें। अगली कथा तक मौन में रहिए, जागरूक रहिए। हर हर महादेव।